मित्रों, जीएससी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भारत वर्ल्ड के ग्लोब में उत्तरी और पूर्वी सिरे पर स्थित है। भारत वर्ल्ड के ग्लोब में उत्तरी पूर्वी सिरे पर स्थित है तथा भारतवर्ष एक ऐसा देश है, भारतवर्ष मित्रों एक इतना महत्वपूर्ण एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर का नाम रखा गया है तथा भारतवर्ष एक प्रायद्वीपीय देश है। वह भारतवर्ष स्थल खंडों द्वारा 5 देशों के साथ सीमा को बनाता है। यह देश कौन कौन से हैं भारत के जो स्थल खंड के द्वारा सटे हुए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तथा भारतवर्ष का उत्तर से दक्षिण में देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। वह अक्षांशीय विस्तार पूर्व से पश्चिम में 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है तथा भारत के उत्तरी छोर को इंदिरा काल कहते हैं, व दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं तथा पश्चिमी छोर को गौर माता या मोती की माला भी से कहा जाता है। वह पूर्वी छोर को, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसे किबुथु नाम से जाना जाता है। तथा पूर्व से पश्चिम में भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। वह उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वह भारत की तटीय लंबाई, क्योंकि भारतवर्ष 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए भारत की तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। वह स्थलीय लंबाई अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान व म्यांमार देश तथा बांग्लादेश, भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर अर्थात 100 किलोमीटर। वह भारतवर्ष अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। यह राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है तथा इस सीमा रेखा की लंबाई जो है 3,323 किलोमीटर है। भारतवर्ष 3,323 किलोमीटर तक सीमा रेखा को बनाता है। वह भारत के 4 राज्यों के साथ बनाता है। वह यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारत व पाकिस्तान के मध्य खींची गई सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा नाम है। यहाँ पर मैंने उसको नहीं लिखा है। तथा भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है तथा उस सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है। वह भारत व चीन के साथ सीमा रेखा की लंबाई 3,488 किलोमीटर है तथा इस रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन देश मैकमोहन सीमा रेखा को नहीं मानता है। वो उसका विचार है कि यह रेखा जो है सही नहीं खींची गई है फिलहाल, लेकिन इसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तथा चीन भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश। तथा नेपाल देश भारत का जो कि पड़ोसी देश है, वह सीमा रेखा का निर्धारण 1,751 किलोमीटर बनाता है तथा वह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा को बनाता है।
राज्यों का नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सॉरी मित्रों, 5 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ नेपाल भारत के सीमा रेखा का निर्धारण करता है। भूटान के बारे में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन भूटान जान लीजिए। भूटान एक छोटा देश है, भारत का पड़ोसी, जिसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा की लंबाई जो भारत के साथ निर्धारित करता है 699 किलोमीटर, व अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के साथ सीमा का निर्धारण करता है। तथा म्यांमार देश भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करता है। राज्यों का नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। तथा इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को बनाता है म्यांमार देश भारत के साथ। बांग्लादेश सर्वाधिक लंबाई वाला, स्थलीय खंड लंबाई वाला भारत का सीमा रेखा का निर्धारण करता है, अर्थात यह सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा रेखा को बनाता है। वह इस सीमा रेखा को हम जीरो रेखा भी कहते हैं, शून्य रेखा इसे हम कहते हैं। तथा यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करता है। यह 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका नाम इस प्रकार से है: दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, जो कि 2 जिले हैं और दोनों जिलों को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया है। तथा दादर नागर हवेली, जो कि स्थल रुद्र है, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है दादर नागर हवेली। उसके बाद लक्षद्वीप, जो कि कई द्वीपों की एक श्रृंखला है, यह भी क्या है? एक संघ शासित प्रदेश है। इसके अलावा मित्रों पुदुचेरी भी एक संघ शासित प्रदेश है, किंतु पुदुचेरी में 4 जिले 4 क्षेत्रों में है: यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। 3 जिले इसके पूर्वी तट पर हैं व 1 जिला पश्चिमी तट पर है। इन चारों जिलों को, जो कि 4 क्षेत्रों में है, को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी बनाया गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार भी क्या है? एक संघ शासित प्रदेश है। उत्तरी अंडमान निकोबार, मध्य अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान निकोबार, कार निकोबार इत्यादि द्वीपों की श्रृंखला है अंडमान निकोबार। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा देश है मालदीव। मालदीव यहाँ पर स्थित है। तथा भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम है राजस्थान व भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही मित्रों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।